ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रह शांतिकरा भवन्तु। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ मेष संक्रांति है। सूर्य परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, चतुर्ग्रही योग जो आपकी राशि में बनकर तैयार था। बुध नीच के, शनि उदय हो गए और साथ में मंगल के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति को उत्पन्न कर कर सूर्य जिस प्रकार से वहाँ बैठे हुए थे, वो चतुर्ग्रही योग जो कहीं ना कहीं आपको तो ऐसी स्थिति मचा रखे थे कि भागो, स्थिति करो, यहाँ से हटो, अब वो कहीं ना कहीं आपकी मनोवृत्ति को बदलने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं नए कुछ रास्ते, एनर्जी को आपके अंदर उत्पन्न करने के योग बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इन दिनों आपको सबका भला सोचना है। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि सबका भला तो आपका भला। किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से ध्यान रखना, आपके ऊपर उसका जो प्रभाव है नेगेटिव हो सकता है। आपका अननेसेसरी एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ सकता है, इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा प्राप्त करने का योग आपकी राशि में सुंदर रूप से बन जाएगा। दूसरों के काम को बिगाड़ने का प्रयास मत करना। अगर आपने दूसरों के लिए इस वक्त जाल बुनने का प्रयास किया, ध्यान रखना ये आने वाले ग्रह जो विचित्र तौर पर बना रहे हैं, शनि मंगल का टकराव, बुध वहाँ व्यवस्था से हट चुके हैं, थोड़ी कमजोर स्थिति में आ गए हैं, सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं, तो किसी के लिए जाल बुनने का प्रयास नहीं करना है, खुद फंस सकते हो उसके अंदर, इस बात का ध्यान रखना। और सही दिशा पे यदि आप चलने का प्रयास करोगे, आपकी मेहनत से भागोगे तो कष्ट पहुंचेगा, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रख लो। इस वक्त सूर्य जो हैं वो पुरुषार्थ के स्वामी जो हैं मंगल, उनकी राशि में पदार्पण कर गए। पुरुषार्थ से ही, मेहनत से ही सही दिशा आपको प्राप्त करने के योग में कुचक्र चलाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त शुक्र आपकी राशि में बिल्कुल कमजोर है, किसी स्थिति में नहीं है। शुक्र यहाँ पर आकर कुछ नहीं करने वाले, आपकी राशि में जहाँ बैठकर स्थित हो गए हैं वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए शुक्र की डिप्लोमेसी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सीधे साधे काम करने का प्रयास करो, सीधी बात करने का प्रयास करो, ना लाग लपेट करो, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकता है। ये सिद्धांतिक तौर पे आपको बात समझ लेनी चाहिए। इस दिनों ग्रहों का ये परिवर्तन आपकी राशि में जो हो रहा है वो बहुत ही विशेष है। इस सूर्य का आपको हमने प्रभाव बताया, लेकिन ये युति जो यहाँ बनकर तैयार हो रही है, इसका प्रभाव 1 महीने तक आपके साथ रहने वाला है। जी हाँ, इस 1 महीने में क्या कुछ आपकी राशि में कौन कौन से उपाय कब करने चाहिए वो भी आप समझ। सूर्य ने जो संक्रांति का सुंदर योग बनाया है 14 तारीख को, परिवर्तन करने का योग बनाया है, ये मंगल के साथ एक योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए, मंगल के साथ इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है मंगलवार के दिन हो रहा है, मंगल की राशि में हो रहा है, और ऐसे में मंगल की राशि में आके ही सूर्य जो है वो विशेष तौर पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये बड़ा विशेष संबंध है मंगल का। और क्यों? क्योंकि मंगल जो है, आप सत्य मान के चलें कि ये सेनापति हैं, अग्नि तत्व के मालिक है। वहीं सूर्य भी राजा है और अग्नि तत्व के मालिक। दोनों की जो प्रकृति है वो सेम है, एक ही तरह सोचते हैं। और जब राजा और जो सेनापति है वो जब एक साथ चले तो क्या होता है कि सब चीज़ें ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका जो व्यवस्थाओं का योग है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और साथ साथ इन दिनों मंगल के साथ जो शनि का योग बना हुआ है वो बड़ा विचित्र है। सूर्य नारायण है, साक्षात प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है भगवान सूर्य को। नित्यपति अपना दर्शन देने के लिए इस धरा पर वो उपस्थित होते हैं, और आप चाहें ना चाहें वो सूर्य को प्रत्यक्ष देता। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि प्रातः सूर्य से पहले हर व्यक्ति को उठना चाहिए यदि व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। देखिए, अब तो सूर्य उच्च के हो गए और इस महीने में सौभाग्य को परिवर्तन करने के लिए शास्त्र कहता है कि सूर्य उदय से पहले उठो। सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य से पहले उठकर सूर्य को जल, उदित होते सूर्य को जल देने का प्रयास करें, अर्घ देने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये कीर्ति, यश, वृद्धि को योग देने का सबसे बेस्ट मार्ग जो हो सकता है ना, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना। इस महीने में, वैशाख के महीने में आमतौर पर ये योग बन जाता है, और वैशाख का महीना पुण्यों को देने वाला है, माधव मास कहा जाता है। तो कोशिश करें इस मास में अपने सूर्य को बल देने के लिए अवश्य कोशिश करने का प्रयास करो। जैसा शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि को ठीक करने के लिए आपको पता है कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। आमतौर पे लोग पता नहीं कौन कौन से मार्ग अपना लेते हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से
आपके मंगल की राशि में चलते हुए जो शनि को समझाने के लिए इस वक्त आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। सूर्य का और हनुमान जी का एक अद्भुत संबंध है। शायद लोगों को शास्त्र के दृष्टिकोण से उस कथा का ज्ञान नहीं है। सूर्यदेव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। जी हाँ, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं और कहा जाता है कि हनुमान जी ने एक बार शिक्षा लेने के लिए मन में आया शिक्षा किससे ले, तो फिर याद आई, देखा सूर्य को। सूर्य से ज़्यादा बड़ा संसार को देखा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? दिव्यात्मा है। सूर्य संसार को सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सही दिशा प्रदान करी है। तो हनुमान जी बाल्यकाल में भी एक बार उड़ के गए थे सूर्य की तरफ, फिर उड़ चले एक बार युवावस्था में, जब शिक्षा लेने की बात आई तो फिर उड़ चले एक बार सूर्य की तरफ। जब सूर्य महाराज ने देखा कि ये वही बालक है जो आ रहा है, पहले बाल्यकाल में भी आया था और ग्रास कर लिया था, तो पूरे संसार में अंधकार हो गया था, तो फिर उनको लगा कि आ रहा है परेशान करने के लिए। लेकिन हनुमान जी से वो थोड़े संकुचाए, तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि भाई हाँ, आप फिर कैसे आना हुआ? तो महाराज आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हाँ, दीक्षा देने के लिए शिष्य और गुरु की एक व्यवस्था बननी चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के दीक्षा दी जाती है। और हमारे को तो भगवान ने एक रास्ता बना रखा है। भगवान सूर्य ने कहा कि हमको चलायमान, हम तो हमेशा चलते ही रहते हैं, तो कहाँ हम रुक सकते हैं, कब शिक्षा देंगे? तब कहा जाता है कि हनुमान जी ने कहा नहीं, शिक्षा तो हमको आपसे लेनी है, कि आपके साथ साथ चलेंगे। तब हनुमान जी ने, सूर्य भगवान ने कहा कि ये सिद्धांत गलत है, टालना चाहते थे वो। अब हनुमान जी ऐसा हठीला जो व्यक्ति हो कि जिसने ठान ली कल्याण का मार्ग, तो वहाँ कहाँ छोड़ने वाले? हनुमान जी से ये हट करने का तरीका भी हमको सीखना चाहिए कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हट को पकड़ना है, सही हट को पकड़ना है। वो सही हट यदि पकड़ ले, आमतौर पर व्यक्ति गलत हट को पकड़ते हैं और गलत हट को पकड़ने के कारण से अनिष्ट करवाते हैं, लेकिन हनुमान जी ने सही हट पकड़ी। सूर्य के समक्ष भी उपस्थित जब हुए, भगवान ने बहुत टालने का प्रयास किया सूर्यनारायण ने। उन्होंने कहा ठीक है, चलते ही रहते हैं। तो बोले हम एक काम करेंगे, आपकी तरफ आपके साथ चलेंगे। हनुमान सूर्य भगवान ने कहा कि जब साथ चलोगे तो कैसे शिक्षा मिलेगी? तो बोले आप जैसे चलेंगे तो आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो बोले आप चलोगे तब तो तुम आगे देखते हुए चलोगे तो हमको पीठ दिखाओगे। बोले नहीं, हम उल्टे चलेंगे, आपके सम्मुख रहते हुए जैसे से आप चलेंगे, तो ऐसे जब तक आप हमारे को शिक्षा देंगे तब तक हम उल्टे कदमों से चलते रहेंगे। खैर, कथा बड़ी विचित्र है और हनुमान जी ने अपनी भक्ति से, अपनी चातुर्य से भगवान सूर्य को भी पिघला दिया, शांत कर दिया। तो हनुमान जी को दीक्षा जो मिली, शिक्षा मिली, वो भगवान सूर्य से मिली। तो आप समझे, शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद ही है। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। इन दिनों शनि मंगल का टकराव, सूर्य का ये परिवर्तन जो हो रहा है, तो खास तौर पे एक काम करें कि सूर्य, आप अपने निमित्त हनुमान जी की प्रार्थना से अपने इन ग्रहों को ठीक करने का योग बनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ अपने निमित्त करने का प्रयास करें, ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और शनि मंगल बुध की युति जिस प्रकार से चल रही है, सूर्य तो आपका कल्याण करने के लिए योग बना ही रहे हैं। कभी कभी हो सके तो कुछ खास उपाय और भी हैं, वो करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें। ओम गणी सूर्यादित्याय नमः, इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्यपति भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास करें। कभी कभी गेहूँ का दान विशेष तौर पर बड़ा श्रेष्ठ, सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए कहा जाता है। और शनि मंगल का जब टकराव चल रहा हो तो शरीर के बल के, शरीर के भार के बराबर अन्न दान करने से भी शारीरिक तौर पर कष्ट होने के दूर करने के योग अद्भुत रूप से बन जाते हैं। तो इसको भी करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, बड़ा सरलतम रूप रहेगा। तो ये आप धारण करने का प्रयास करें। इसके अलावा क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में उस रक्षा कवच प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है। आप एक काम करें, हनुमान जी का एक रक्षा धागा आमतौर पे हाथ में बांधा जाता है ना, रक्षा कवच के तौर पर, हनुमान जी के सिद्ध मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा यदि आप धारण कर लें, जो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में मंत्रज्ञों पंडितों के द्वारा विभिन्न रूप से सिद्ध करके ये छोटा सा धागा बनाया जाता है, इसको आप 1 महीने के लिए धारण करने का प्रयास करें। ये हमारे विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर सिद्ध कर कर बनाया गया है। तो आप इसको आश्रम से मंगा लें, धारण कर लें और देखिएगा कैसे भी जो है मंत्र से सिद्ध होकर ये हनुमान जी का सिद्ध धागा जो आश्रम से आप मंगाएंगे उसको धारण करेंगे। चाहे छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, कहीं भागते फिर रहे हैं, और शनि मंगल का इस वक्त जो है व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना ही रही हैं, कहीं ना कहीं चोट लगाने के योग बना रही हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रही हैं। तो हनुमान जी की मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा भगवान सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करेगा और कई सारे रास्ते आपको दिखाएगा।
रक्षा कवच के रूप में आपके साथ रहेगा। तो 1 महीने के लिए इसको अवश्य धारण करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। तो इस दिन विशेष तौर पर जो 14 तारीख के दिन संक्रांति का योग बन रहा है, इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में, हमारे सानिध्य में विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा गया है और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा गया है। आप सब लोग उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अपने निमित्त उस यज्ञ में हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में, नवग्रह शांति महायज्ञ में माँ भगवती के सानिध्य में रहते हुए इस समस्त कार्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। आप स्वयं उस कार्यक्रम में बैठकर अपने निमित्त यदि नहीं आ पा रहे हैं तो ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर आप लाभ ले सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। देखिए, ग्रहों की कालगणना अभी हमने आपके समक्ष रखी और इस कालगणना के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन भी आपने समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझें, अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। विद्वान लोग अपने अपने मतानुसार उसका प्रभाव समझकर जैसा सा अनुभव उनके आया है उसके अनुसार से जातकों को बताने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग भी हो सकते हैं और साथ साथ भौतिक मार्ग भी हो सकते हैं, या नग पहनने के बहुत सारे लोग मार्ग बन लेते हैं और नग पहनने के बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन यदि सत्य रूप में उसकी वास्तविकता देखी जाए तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है कि इसको अच्छे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक अभी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी जो टीवी पे बहुत ज़्यादा आते हैं, कहा जाता है, उनके पास जाकर विचार विमर्श किया। बहुत महंगा, करीब कहा जाता है कि बहुत अच्छी दक्षिणा भी उनको देकर आए और उन्होंने कुछ नग उनको धारण करा दिए। और जिस दिन से उन्होंने वो नग धारण किए उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। हमारे जीवन में देखिए, समय है, समय का प्रभाव है, कभी धूप कभी छाँव, कभी लाभ कभी हानि, कभी यश और कभी अपमान। इस प्रकार के योग जीवन काल में बनते रहते हैं और ये सारे के सारे जो बनते हैं आपके कर्मानुसार ही बनते हैं। यदि कर्म व्यक्ति सही रूप से करना शुरू कर दे तो सत्य माने जीवन में कष्ट हो ना। अब कैसे पता लगाएं कि कर्म हमारे द्वारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, शास्त्र में कहा गया ना, कई बार हम आपको बोलते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके कारण से यदि बार बार जीवन में ना चाहते हुए, कौन चाहता है कष्ट आना, लेकिन फिर भी ठीक करना प्रयास लाख कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहे, कष्ट समाप्त होने की तरफ ही नहीं है, तो समझ लें कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट थोड़ा कम है। यदि आपके घड़े में पुण्यों का जो अकाउंट है, पुण्यों का जो प्रभाव है वो इतना लबालब भरा हुआ है तो थोड़े बहुत कुछ गलत कार्य हो भी जाए तो उससे जीवन में कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि पुण्यों को। और कई बार क्या होता है कि पुण्यों का अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि हाथ टटोलने पर भी, घड़े में हाथ डालने पर भी वो हाथ में आते नहीं हैं। तो इसलिए सीधा सिद्धांत है, जब जीवन में कष्ट एक के बाद एक आ रहे हों तो समझ लो कि पुण्य का अकाउंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है। उसको बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य बढ़ाने के बहुत सीधे साधे तरीके हैं, यही नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके यज्ञ करना है। शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा। देखिए, आपके द्वारा किया गया कर्म अद्भुत रूप से प्रभाव देता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शास्त्र में इसको समझाने के लिए अनेक कथाएं उपस्थित की गई। लोग लगे रहते हैं कभी कुछ और उपाय करने के, कुछ और उपाय करने, विभिन्न टोटकों में फंस जाए। परमात्मा का नाम ही शास्त्र में व्यास जी महाराज ने कहा है, आलूढ़ सर्वशास्त्रानि विचारे व पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याय नारायण सदा, कि भगवान का स्मरण करना ही एक सबसे बढ़िया कार्य है। उसी को स्मरण करने तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा की कृपा। इसीलिए तो इतनी समस्त कथाओं का, यज्ञों का, मंत्र जप का इतना महात्म शास्त्र में बताया गया। हर रोज़ कोई ना कोई पुण्य आपके जो पर्व है, जैसे इस वैशाख के महीने में कितने सुंदर सुंदर पर्व आ रहे हैं। सुंदर सोच शास्त्र में कहा गया है कि इस मास को माधव मास माना जाता है और माधव मास में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने आप भगवान विष्णु के नाम पर इस मास को रखा है। इस मास में यदि भगवान विष्णु का एक बार भी स्मरण कर लिया जाए तो बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका आप समझ लीजिए। जितना ज़्यादा पुण्य हो सकता है वो करने का प्रयास करें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, हमारे यहाँ इन समस्त दिनों को कहीं ना कहीं देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। तिथियों को विशेष तौर पर आप देखें तो एक से लेकर आध्यात्मिक मार्ग से देखें तो कहीं ना कहीं कोई देवता के साथ जोड़ी गई है। कारण क्या है? कोई ना कोई उत्सव, 365 दिन कोई ना कोई उत्सव भारतीय संस्कृति में लगा रहता है। ये न केन प्रकारेण आप अध्यात्म की तरफ लगे रहें, और जब अध्यात्म की तरफ लगे रहेंगे, आज ये कल वो परसों हुए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो फालतू के काम संसार में हैं वो आपके द्वारा
उनसे हटकर, बेकार के कामों से हटकर कहीं ना कहीं पुण्य कार्य, परमात्मा के स्मरण में वास्तविक मार्ग को आप पकड़ने का मार्ग बना लेंगे, और वो आपके जीवन में कभी बेले कवेले अशुभ समय में वो किया हुआ पुण्य आपको कहीं ना कहीं लाभ देने का मार्ग बना देगा। तो इस सिद्धांत को समझे। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और ऐसी व्यवस्था अपनी संतति के लिए करके गए हैं कि वो कहीं ना कहीं करते रहते। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा माया के भ्रम में फंस जाता है कि सद्मार्ग से भटककर कहीं ना कहीं अनेक अनेक प्रपंचों में फंस जाता है। तो इसलिए हम समय समय पर जो आपको आमंत्रित करते रहते हैं, कभी ये यज्ञ, कभी वो यज्ञ, कभी ये कथा, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ और, तो ये सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आओ, सत्य मार्ग की तरफ चलो, और वो कहीं ना कहीं कब आपके कष्टों को क्षय कर देगा। भारतीय अध्यात्म विज्ञान को यदि आप पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिख के भेजते हैं कि महाराज कथा सुनाने से अच्छा तो उपाय बताओ। उपाय तो हर जगह बता ही रहे हैं, हम हर रोज़ बता रहे हैं उपाय, लेकिन उस मार्ग को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए कि ज्योतिष का अध्यात्म के साथ एक इंटर कनेक्शन। कुछ अध्यात्म शून्य व्यक्ति हैं, कोट पैंट पहन कर, और जिस प्रकार से लोगों को आज शराब पिला के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, मांस खिलाकर उपाय खिलाने का प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ भला होने वाला है किसी का? कुछ नहीं होने वाला उससे तो कष्ट के योग ऐसे ही बन जाएंगे जैसे कुछ ना कुछ। भारतीय संस्कृति में इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा आई हुई है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले बहुत दिन पहले कथा आपके समक्ष रखी थी, आज बहुत काल हो गया है, इसलिए उस कथा को दोबारा समझाने की आवश्यकता है कि जैसे बर्तन को बार बार मांजने से क्या होता है कि वो चमक आ जाती है ना, तो उस कथा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारे पुण्य कैसे बढ़ते हैं। एक कसाई था, अध्यात्म के अंदर उपनिषद में कथा आई है, वो एक महात्मा जी के आश्रम के सामने ही कसाई की दुकान चलाता था, रोज हत्या करता था, रोज आजीविका पालने के लिए कसाई को मांस बेचता था। महात्मा जी अंदर यज्ञ कराते थे। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई और दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। कहा जाता है कि महाराज जी को पुण्य लोक प्राप्त हुए। महाराज थोड़ी देर रुक गए, उन्होंने देखा कसाई भी मेरे पीछे खड़ा है, चलो इसको भी देखें, इसको क्या गति प्राप्त होती है। तो देखने में आया कि जो महात्मा को लोक प्राप्त हुए थे वही उस कसाई को प्राप्त हुए। तो महात्मा ने वहाँ यमराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, मैंने इतने यज्ञ किए, मुझको वही लोक प्राप्त हुए, और मेरे सामने ये हत्या करता था, जीव हत्या करता था, क्या इसको भी वही लोक प्राप्त हुए? तो यमराज जी ने उसका प्रश्न का, बड़ा सुंदर महात्मा के प्रश्न का, संत के प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज, इसके शरीर से ये कार्य हो रहा था, लेकिन मन से नहीं हो रहा था। मन से तो आपको ये देखकर यही भाव रखता था कि कैसे महात्मा इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, कब ये मेरा पुण्य जागेगा, मैं इससे हटकर पुण्य की तरफ, महात्मा के दिए हुए एक पुण्य कर्म की तरफ, जैसे यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि की तरफ जाऊंगा। तो आप समझें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो आपके भाग्य अनुसार, आपके समक्ष, प्रारब्ध के अनुसार से आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन यदि उससे निवृत्त होना चाहते हो तो उसमें लिप्त मत हो। ये उपनिषद की कथाएं आपके मति भ्रमों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वैशाख के महीने में जिस प्रकार से कहा गया है कि भगवान विष्णु का सुंदर स्मरण, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान करने का पुण्य लाभ होता है ना, वैसा ही पुण्य लाभ इस वैशाख के महात्म्य में कहा गया है। कहा जाता है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इन समस्त ग्रंथों के अंदर इस मास का अत्यधिक महत्व कहा गया है। कोशिश करें अपने जीवन में इन महात्मों को पढ़ने का प्रयास करें। महात्मा क्या है? टेस्टिमनीज। ये टेस्टिमनीज हैं कि जो जो जीवन में किसके घटना घटी, उन्होंने उसको सारगर्भित शास्त्र के अनुसार से किया, और उन शास्त्रों की बातों को आप यदि स्वतः पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, संतों के मुख से सुनेंगे, तो आपके मन में भी विश्वास जागेगा और आपको उस कष्ट निवृत्ति का योग, यानी उससे बचने का मार्ग आपको अद्भुत रूप से मिल जाएगा। आसान बहुत रहा है, तिल की ओट पहाड़ है। आप समझें, अध्यात्म का रहस्य इतना सुंदर है, लेकिन हम विडंबनाओं में फंस जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, कौन कौन से, किस किस स्थितियों में फंसकर कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य करते चले जाते हैं। सिद्धांत बहुत सीधा है, किसी भूखे को खाना खिला दो। और इस वैशाख के महीने में तो जितने पुण्य कार्य कर सकते हैं। देखिए, संक्रांति का योग इस महीने में पड़ता है, इसके बाद नरसिंह भगवान की जयंती का, कूर्म अवतार का योग इसी मास में पड़ता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया, जिसके अंदर परशुराम जयंती का सुंदर पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार इसी मास में उत्पन्न हुए। और तो और युगादि भी, युग का आरंभ भी कहा जाता है अक्षय तृतीया, जिस दिन शुद्ध रूप से व्याप्त हो, उस दिन से युगादि, युग का आरंभ भी कहा जाता है कि इसी तिथि से हुआ। अक्षय तृतीया यानी जो कुछ कार्य कर रहे हो उसका अक्षय फल प्राप्ति का योग सारे के सारे वैशाख के महीने में आने वाले हैं। तो वैशाख का महीने का पुण्य बहुत अच्छा है।
पुण्य कमाने का तरीका बहुत साधारण है, सीधा है, कोई बहुत ज़्यादा रहस्यमय नहीं है। ओम नमो नारायणाय, इसका यथाउचित भाव से स्मरण करने का प्रयास करें। हमने इस बार बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम में समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। कोशिश ये करें उसी मार्ग पर सीधे तौर पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग अवश्य होगा और कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाएगा। ये न कि न प्रकार न जो भी हो, कैसे भी व्यवस्था बन जाए, किसी भी बहाने से उस परमात्मा के स्मरण का योग अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और रविवार को तो उस कार्यक्रम में हम सबको समय समय पर आमंत्रित करते ही रहते हैं। तो आप सब उस रविवार के कार्यक्रम में जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक चलता है, भंडारा रहता है नित्यप्रति, उसमें भाग ले सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में व्यवस्थाएं, गौशाला, हॉस्पिटल है पूरा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का, उसमें भी आप भारत सरकार के पैनल पर है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पैनल पर है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का बहुत सारे कार्य समय समय पर वहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी विश्व योग दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके अंदर लगातार योग की विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर विवेकानंद योग आश्रम की तरफ से पूरे भारत में सब जगह जगह पे किए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में बहुत एक अद्भुत विज्ञान है जिसको मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न हाथ के द्वारा बनाई जाई आकृति जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ही पूरे विश्व में जगह जगह पहुंचाई गई हैं। आप समझे, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, और इन मुद्राओं का, योग विज्ञान की मुद्राओं का अद्भुत लाभ है, आध्यात्मिक भी और साथ साथ आपके शारीरिक तौर पर कष्टों को दूर करने के लिए भी, ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है, अब लाखों रुपए खर्च करके लोग पुखराज पहन रहे हैं, अरे केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लो। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करो, देखो बिना किसी और चीज़ के, बाह्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करती है। शनि किसी का खराब चल रहा है, जैसे बहुत सारी राशियों में अलग अलग प्रभाव हम आपको बताते ही हैं। शनि मंगल का टकराव इस वक्त बड़ी अजीब स्थिति में पहुंच गया है, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आतंक ग्रसित करने का योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास, जिसको शून्य मुद्रा भी कहा जाता है, आकाश तत्व को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो कुंडली में है उसको ठीक करने के लिए मुद्रा अद्भुत कार्य कर देती है। छोटी सी मुद्रा है, देखिए शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, शनि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो पहली सबसे बीच वाली उंगली को अंगूठे के बीच पे लगाया और शनि के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो शनि का मंत्र जप कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ये मुद्रा विज्ञान की अद्भुत, भारतीय योग विज्ञान की, आप समझे कि योग और मुद्राएं सब ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, ज्योतिष संबंध रखती हैं, लेकिन लोग इसके प्रभाव को समझते नहीं हैं। करेंगे तो देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। सूर्य, किसी को अपने वर्चस्व को, परसोना का बढ़ाना है, कैसे कौन किस प्रकार से ठीक कर सकता है। ज्योतिषीगण बहुत सारे जो होते हैं नग बेचने वाले, वो कहते हैं माड़ी के पहन लो, अरे हम आपको सीधा उपाय बताते हैं। सूर्य यदि किसी की कुंडली में कमज़ोर है तो, या सूर्य का माउंट बैठा हुआ है, तो ये सूर्य मुद्रा है। जो रिंग फिंगर है उसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से जोड़ देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। और अद्भुत रूप से समझें कि ये सूर्य मुद्रा आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ओरा में एक ऐसा अद्भुत चमक उपस्थित कर देगी। तो ध्यान में ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें और नित्य प्रति इस मुद्रा का कुछ देर अभ्यास करके तो देखें। देखिए अपने आप आपके उस ओरा के अंदर अद्भुत रूप से परिवर्तन लाने का योग बिना किसी उपाय के, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य चीज़ पे, यानी कोई नग धारण करना या कुछ और चीज़, इससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी का बुद्ध बहुत वीक है, आमतौर पे जब बुद्ध वीक होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहनों के साथ संबंध में कई प्रकार से, स्त्रियों के साथ संबंध खराब कर देता है, परिवार में जितनी मौसी इत्यादि उनके साथ संबंध खराब कर देता है, और तो और दांतों संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना देता है। तो ऐसे में बुद्ध का जब नेगेटिव प्रभाव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। बुद्ध की ये मुद्रा है, इसको जलोदर मुद्रा बोला जाता है, कि इसको कर लेने से बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये अद्भुत रूप से कार्य करती है। यानी बुद्ध की उंगली को अंगूठे के बेस पे लगा देने से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी समस्याओं को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनाएगी। ये छोटी छोटी मुद्राएं हैं, हम समय समय पर इनका प्रभाव आपको समझाते रहते हैं। कोशिश ये करें इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए। हमारे
विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहते हैं और बहुत सारी कथाएं भी समय समय पर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं मंगलवार शनिवार को हमारे द्वारा कहीं ना कहीं सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था चलती ही रहती है। आप सब सुंदरकांड के पाठ में आपको हमारे एक चैनल के माध्यम से सूचनाएं मिल सकती है। आश्रम के जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में कब रहेगा उसका भी बता दिया जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड आमतौर पे होता ही है। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है और बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। आप उनके साथ जुड़ेंगे तो सही रूप से आध्यात्मिक विकास भी होगा और आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।